मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यकाल के पहले दिन देहरादून में न्यू कैंट रोड हाथी परकल्ला से मसूरी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों के लिए कोविड राहत सामग्री की 10 गाड़ियों का फ्लैग ऑफ किया। ये राहत सामग्री मसूरी विधानसभा क्षेत्र के लगभग 1500 परिवारों को वितरित की जाएगी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। पुष्कर सिंह धामी ने बीजापुर अतिथि गृह में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए कि राज्य में विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए। साथ ही भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ ही पूरी भर्ती प्रक्रिया के लिए निश्चित समय सीमा तय की जाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दृष्टिगत भर्ती प्रक्रियाओं में अधिकतम आयु में 1 साल की छूट प्रदान करने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाए। रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रतोड़ा के पास एक कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सवार 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक लापता चल रहा है। घटना सुबह करीब 9 बजे की है। मौके पर एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करने पहुंची। एक किशोर की अस्पताल में मौत हो गई तो वहीं एक महिला का शव रेस्क्यू टीम ने गाड़ी से निकाला। लगभग 9:15 साढ़े 9 बजे की बात है। हमें फायर से सूचना मिली कि पुलिस लाइन से थोड़ा आगे 100 मीटर आगे कोई गाड़ी नदी में गिर गई है। तुरंत मौके पे आ गए। हमने एसडीआरएफ टीम और फायर की टीम मौके पे पहुंची। हमने मौके से चार लोगों का रेस्क्यू किया। चारों को 108 में भेज के तुरंत जिला अस्पताल पहुंचा दिया। उसके बाद हमें सूचना मिली कि उसमें टोटल 6 लोग थे। तो 2 लोग हमने 200 मीटर आपको दिखाई दे रहा है ऊपर से नीचे, इसमें 200 मीटर हमने सर्च किया तो कोई भी नहीं मिला हमें। उसके बाद हमने गाड़ी जो नदी में अभी भी नदी में है उसको काटने की कोशिश भी की अपने RR100 से, लेकिन फिर उसके बाद में गाड़ी पलटा के देखी तो उसमें एक महिला का शव मिला है। जोशीमठ के ऋषिगंगा घाटी स्थित आपदा प्रभावित रैणी गांव के भूस्खलन प्रभावित परिवारों का अब प्रदेश सरकार सुभाई गांव में विस्थापन करने जा रही है, जिसके बाद सुभाई गांव के लोगों का विरोध सामने आने लगा है। सुभाई गांव के ग्रामीणों ने इस विस्थापन पर विरोध जताना शुरू कर दिया। सुभाई गांव के ग्रामीणों का कहना है कि उनका गांव पहले ही 2 अन्य गांवों को अपने क्षेत्र में विस्थापित कर चुका है। ऐसे में गांव अब और दबाव नहीं झेल सकता। रैणी गांव को पुनर्स्थापन करना अति आवश्यक है, इसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन सुभाई गांव जो पहले से ही यहाँ पे 2 गांव को शरण दे चुके हैं, तो फिर से एक गांव को और बसाना इसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि पहले से ही यहाँ की जनसंख्या घनी आबादी से घिरी हुई है और क्षेत्र के अगल बगल में भूस्खलन वाली स्थान है और छोटा सा यह गांव और छोटा सा जंगल, यहाँ पे न चारे की व्यवस्था हो पाएगी और ज़्यादा भीड़ भाड़ होने के कारण, ज़्यादा जनसंख्या आने के कारण यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतों का पॉपुलेशन बढ़ सकता है। इससे गाँव वाले इसका पूर्ण विरोध करते हैं। कोटद्वार में दुष्कर्म के आरोपी बीजेपी विधायक सुरेश राठौड़ और बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष चंद्रमोहन खरपाल ने कहा कि बीजेपी सरकार में माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार जब से सत्ता में आई है तब से लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। ये भाजपा की सरकार जो कि बलात्कारी सरकार के नाम से फेमस हो गई है, भ्रष्टाचारी सरकार के नाम से फेमस हो गई है। आज यहाँ पर माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं और लगातार 4 साल से जब तक ये लोग सत्ता में आए हैं तब से लगातार महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहाँ की सेंगर की बात करें, सेंगर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। महेश नेगी की बात करें, महेश नेगी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज नया जो सुरेश राठौड़ का मामला है उसके ऊपर जो सरकार में है, थाना ने उसकी FIR दर्ज कराई है, वो बंद हुआ है, उस पर भी उसकी धौंस पट्टी चल रही है। ये सरकार कैसे चलेगी जिसमें हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं हैं। इसके वजह में कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने सारे उत्तराखंड में आज पुतला दहन का कार्यक्रम किया है इस सरकार के खिलाफ। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर विकासखंड कार्यालय में प्रधान संगठन ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों के निराकरण को लेकर ब्लॉक में तालाबंदी की और कहा है कि अगर सरकार ने उनकी 12 सूत्रीय मांगों पर कार्रवाई नहीं की तो वो उग्र धरना प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि 1 जुलाई से प्रदेश और जिले के सभी प्रधान अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर तालाबंदी कर रहे हैं। आज हमारे खंड विकास नरेंद्र नगर में 5वां दिन धरना प्रदर्शन देते हुए हमारे सब प्रधान गण भाई हमारे और जैसे हमारे 12 सूत्र मांगे को हमारा रखा गया, इसमें जो मांगे रखी गई हैं हमारे ग्राम वासियों के से ग्राम प्रधान तक की रखी गई है। इसमें जो हमारे पूरे उत्तराखंड में धरना प्रदर्शन चल रहा है और तालाबंदी चल रही है। आज नरेंद्र ब्लॉक में भी
तालाबंदी का 5वां दिन है और यहाँ पर चाहे कुछ भी हो जाए हम अपनी मांगे पूरी करके रहेंगे, चाहे हमको जेल जाना पड़े। जो धरना प्रदर्शन चल रहा है 12 सूत्रीय मांगों को लेके है, जो कि प्रैक्टिकल जो धरातल पे होना बहुत जरूरी है, जिसमें प्रधान के साथ साथ जनता के हित के कार्यों को भी लिया गया, जिससे कि क्या है कि जनता को भी और प्रधानगणों सभी लोगों को इससे फायदा मिल सके और आगे आने वाले भविष्य में भी लोगों को, जनता को और प्रधानों को कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हमारी 12 सूत्रीय मांगों को लेके काफी टाइम से ये मुद्दा चल रहा है, अभी तक इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसलिए हमारी मंत्री जी से आग्रह है कि इस पे जल्दी से जल्दी विचार करने का प्रयास करें। पूरे प्रदेश में 12 सूत्रीय मांगों को लेकर ब्लॉक कार्यालयों में ग्राम प्रधान संगठन धरना दे रहे हैं। इसी क्रम में ब्लॉक कार्यालय रामनगर में ग्राम प्रधानों ने धरना देते हुए तालाबंदी कर दी। तालाबंदी के साथ ही उन्होंने ज्ञापन वीडियो DK सोयाल को सौंपा। वहीं इस दौरान कार्यालय पहुंचे सभी कर्मचारी और अधिकारी ब्लॉक कार्यालय के बाहर बैठे दिखे। राज्य सरकार द्वारा हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं की जाती हैं तब तक हम 10 जुलाई तक लगातार धरना प्रदर्शन व तालाबंदी को जारी रखेंगे। हमारी 12 सूत्रीय मांगों में है जिसमें है कि कॉमन सर्विस सेंटर CSC सेंटर से प्रति माह जो 2500 रुपये की धनराशि ग्राम पंचायत से काटी जा रही है उसका आदेश शीघ्र वापस लिया जाए। दूसरा है कि 15वें वित्त में हो रही भारी कटौती को का आदेश शीघ्र वापस लिया जाए और 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को लागू करते हुए 29 विषयों को शीघ्र ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया जाए। प्रधानों के द्वारा मुझे ज्ञापन दिया गया है, इसको मैं अपने उच्च अधिकारियों तक भिजवाऊंगा। उसके बाद जो भी मुझे ऊपर से परमिशन मिलेगी या आदेश मिलेगा उसका मैं पालन करूँगा। बता रहे कि हमारी 12 मांगें हैं जो कई समय से चल रही हैं, इनको ये पूरा करवाना चाह रहे हैं। इसलिए सभी ब्लॉकों में पूरे जिले में पूरे उत्तराखंड में तालाबंदी हो रही है।